सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज जो हम योग के आसन करने वाले हैं वो सभी रोगों से आपको निरोग करने वाले आसन हैं। हम सभी आसन मिक्स में करेंगे और ये आसन आपको डेली करना चाहिए। तो आज चलिए हम कुछ ऐसे आसन करते हैं जो आपको पूरी तरह से रोग मुक्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हम आसन करने वाले हैं उन आसनों के पहले हम अपने बॉडी की स्ट्रेचिंग कर लेंगे। योगा करने से पहले सबसे पहले हमें अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग खुल जाते हैं, यानी कि अकड़न दूर हो जाती है। अपने बैक की, अपने हाथों की, अपने गर्दन की, अपने पैरों की, हर एक अंग के स्ट्रेचिंग करने के बाद ही हमें अपने योग के आसनों को प्रारंभ करना चाहिए। चाहे स्ट्रेचिंग हो या फिर कोई आसन, हमें ब्रीदिंग का खास ख्याल रखना चाहिए। कोई भी आसन धीरे धीरे करना चाहिए। झटपट में अगर हम कोई आसन करते हैं तो वो आसन में नहीं आता, बल्कि वो एक्सरसाइज में, यानी कि हम अपनी बॉडी का वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई योग आसन करते हैं तो योग आसन में शांति और कोई भी आसन करते वक्त ब्रीदिंग का और अपने योग के आसनों का सिंक होना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई आसन करें तो लंबी सी सांस भरें, थोड़ा सा होल्ड करें और फिर छोड़ते हुए अपने आसन से बाहर आएं। अब हम योगासन को प्रारंभ करते हैं। अपने एक पैर को बाहर की तरफ खोलें और पश्चिमोत्तासन की तरह अपनी नोज को अपनी नी से छूते हुए अपने दोनों हाथों को बैक साइड से पकड़ते हुए सांस भरते हुए थोड़ी देर तक होल्ड करें। उसके बाद सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ आएं। इस तरह से अपने दोनों पैरों की पोजीशन को चेंज करना है और इस आसन को होल्ड करना है और उससे बाहर आना है। मर्जर आसन या कैट एंड काउ पोज। सांस भरते हुए गर्दन नीचे की तरफ लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। इस तरह से हमें इस आसन को करना है। ये आसन हमारी बैक फ्लेक्सिबिलिटी और गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। उष्ट्रासना। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे से लेकर जाना है और अपने पैरों के पंजों को पकड़ना है। सांस भरते हुए हमें ये पोजीशन को होल्ड करना है और सांस छोड़ते हुए इस पोजीशन से बाहर आना है। एकापदा राजा कपोतासना। इसमें हम भुजंगासन की तरह अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन इसमें हमें अपने एक पैर को अपने दोनों हाथों से बैक साइड ले जाकर पकड़ना है। सांस भरते हुए इस आसन को करना है और सांस छोड़ते हुए इस आसन से बाहर आना है। इस तरह से हमें अपने दोनों पैरों की पोजीशन को बदलते हुए ये आसन करना है। ये सभी आसन आपको पूरी तरह से रोग मुक्त रखेंगे। आप डेली सुबह ये आसन करें। प्रॉपर ब्रीदिंग को इनहेल और एक्सहेल करते हुए करें और हर एक आसन को प्रॉपर एक
टाइमिंग देते हुए करें, कोई भी आसन फटाफट ख़त्म करने की कोशिश ना करें। ये आसन डेली करें और जब डेली आप इसको अभ्यास में लेकर आएंगे तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, साथ ही साथ आपका दिमाग शांत होगा, और आपका दिमाग और मन जब शांत होगा तो आपको कोई बीमारी वैसे भी नहीं छुएगी। तो इसलिए ये आसन आप डेली करें, और डेली मॉर्निंग में करते हैं तो और बेस्ट रहेगा। शाम को 6 बजे के बाद कोई भी आसन ना करें। धनुरासना, श्वास भरे, दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से बैक साइड से होते हुए पकड़ें और अपनी सांस को होल्ड रखें और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएं। शशकासना, वज्रासना की मुद्रा में बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए आपका माथा जमीन पर होना चाहिए, और इस तरह से श्वास भरते हुए ये आसन करें। और अगर आप कुछ देर तक होल्ड रखना चाहते हैं तो आराम आराम से ब्रीदिंग करें और उसके बाद आप इस आसन से बाहर आएं। थाइस की स्ट्रेचिंग के लिए ये आसन बेहद हेल्पफुल माना जाता है। इसमें आपके दोनों हाथ, बैक और आपके पैर सभी स्ट्रेच होते हैं, और एक जो जिस तरह से टाइटनेस रहती है आपकी बॉडी में, तो उससे आप बाहर निकलते हैं। भुजंगासना बहुत ही फायदेमंद आसनों में से एक आसन है भुजंगासना। श्वास भरते हुए अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस तरह से इस आसन को करें। आप त्रिकोण भुजंग आसना भी साथ में करते हुए चलें। ये आपकी बैक, आपके स्टमक, आपकी नेक, आपके फेशियल मसल्स को मजबूत बनाता है, साथ ही साथ आपके स्किन में भी ग्लो आता है। पवन मुक्तासना, जमीन पर लेट जाएं और अपनी नी को अपनी नोज से छूते हुए श्वास भरते हुए इस आसन को करें। इसी तरह से दूसरे पैर को भी इसी तरह से रिपीट करें।
ज़मीन पर लेटकर मर्कटासना करें। इसमें आपके पैरों का जो पोजीशन होना चाहिए आपके फेस के जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपकी बैक को फ्लेक्सिबल करता है, आपके कमर को एक लचीलापन देता है और इस तरह से इस आसन को करने से आपके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। ज़मीन पर लेट जाएं और अपने दोनों पैरों से सर्कल बनाएं। ये आसन आपके पैरों के साथ साथ आपके स्टमक को बिल्कुल एक टोन्ड करता है और आपका जो स्टमक में जो ढीलापन होता है उसको एकदम फिट करता है, यानी कि आपकी स्किन जो लूज लूज सी होती है वो टाइट रहती है। सर्वांगासना, जमीन पर लेट जाएं, सांस भरें, दोनों पैरों को पीछे की तरफ से ले जाते हुए ऊपर की तरफ सीधा करें। इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ती है और जो आपका ब्लड जो हमेशा हम क्योंकि सीधे वॉक करते हैं, सीधे बैठते हैं, सीधे चलते हैं, तो इस तरह से सर्वांगासना करने से आपके ब्लड का उल्टा फ्लो होता है और ये आपके मस्तिष्क में जाता है, जिससे कि आपका ये आसन आपकी मेमोरी शार्प करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। चक्रासना, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी, आपके स्टमक, आपके माइंड, आपके हेयर ग्रोथ, आपके बॉडी को बैलेंस करने के लिए ये आसन बेहद फायदेमंद है। नवासना, ज़मीन पर बैठ जाएं और इस तरह से पोजीशन बनाएं और अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एक बोर्ड की तरह आपका पोजीशन रहता है, सांस भर के रखें और इस तरह से आपका ये स्टमक के लिए और गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये आसन आपके कमर के लिए, आपके दोनों हाथों के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। ये आपकी जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, साथ ही साथ उसका जो फैट होता है, साइड फैट जो आपका अपर बॉडी का होता है, उसे बर्न करता है। बटरफ्लाई आसन आपके इनर थाइज की जो मसल्स होती हैं उनको फ्लेक्सिबल करता है और आपकी बैक को यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, साथ ही साथ कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। ये सूक्ष्म व्यायाम है जो कि आपके पंजों और आपके पैरों की नसों में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और साथ ही साथ जो आपकी पैरों की नसें हैं, सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से वो आपके पैरों में अगर दर्द होता है तो ये दर्द को भी कम करता है। मत्स्य आसना, पैरों को फोल्ड करके दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ें, ज़मीन पर लेटे हुए और अपनी गर्दन को आप सीधी रखें या गर्दन को आप थोड़ा पीछे की तरफ भी टर्न कर सकते हैं। फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ये आसन बेहद फायदेमंद माना जाता है और ये वुमेन्स के लिए बेहद ही फायदेमंद आसन है। तो अगर जिनकी प्रेगनेंसी या जिनकी फर्टिलिटी का कुछ इशू है उसके लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी रहेगा। मेमोरी शार्प और हेयर ग्रोथ के लिए ये आसन काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। अगर आप अपनी डाइट के साथ साथ में, डाइट और स्लीप के साथ साथ में ये आसन भी करते हैं तो आप अगर रेगुलर करते हैं तो आपके हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाएगी।
अब हम सभी आसन खड़े होकर करने वाले हैं। ये त्रिकोणासन है। अगर इसको आप करते हैं तो ये आपके साइड फैट को कम करता है और साथ ही साथ आपके बैक के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। पर्वतासना, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और पैर पंजों के बल खड़े हो जाएं। इस तरह से आप प्रॉपरली आप इसको करें, ये आपके बॉडी फैट को पूरी तरह से ख़त्म करता है। वृक्षासना, अपने एक पैर को दूसरे पैर की थाई में रखें और अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए स्ट्रेच करें और इस तरह से वृक्षासना करना है।